अस्सलाम वालेकुम। स्टेट व्यू से मैं हूं शहजाद खान और एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लेटर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि जो बैंक आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं उनका जो सालाना इनकम है उसमें टैक्स इंक्रीज किया जाए। इससे कबल जो है जितने भी बैंक आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं वो 39% सालाना अपनी इनकम में से टैक्स देने के पाबंद थे। अब वो टैक्स है 39% से बढ़ा के 44% यानी 5% इजाफे के साथ वो टैक्स देने के पाबंद होंगे। इसमें कानून बना दिया गया है। इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कुछ अर्सा कबल जब ये वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ एजे के को ये खत लिखा गया और उस वक्त चौधरी अनवारुल हक ने वो खत सदर रियासत को भेजा, यानी बरअसल सुल्तान महमूद चौधरी को भेजा, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। और इसमें सदर रियासत बरअसल सुल्तान महमूद चौधरी का ये कहना था कि पहले ही टैक्स जो है आज़ाद कश्मीर जितने भी बैंक हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर बात करें तो 39% ही इसको रहने दें, लेकिन अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है जो बैंकिंग सेक्टर है वो आज़ाद कश्मीर में पहले इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं दे रहा और यहाँ से वो भागेंगे, मज़ीद ब्रांचें यहाँ पे कायम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है अनवारुल हक साहब आपकी अपनी एक हरदर्मी है और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त सदर रियासत जो है वो कायम सदर रियासत लतीफ़ अकबर चौधरी हैं, जिनका ताल्लुक पीपल पार्टी से है और इस वक्त उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करके, इस लेटर के ऊपर दस्तखत करके तो एक कानून की शक्ल मतलब ये इख्तियार कर चुका है। अब होगा क्या कि आज़ाद कश्मीर में जितने भी पहले आपको पता है कि जो बैंक काम कर रहे हैं उसकी मुख्तलिफ ब्रांचें आज़ाद कश्मीर के हर अज़ला में मौजूद हैं, लेकिन वो सहूलियात उस तरीके से नहीं दे रही हैं। अगर मुजफ्फराबाद या दीरकोट या फिर बाग या जो मीरपुर डिवीजन है वहाँ पे की अगर बात करें तो शहरों की हद तक तो शायद सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन शहरों की हद तक भी वो सहूलियात मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में एक आम शहरी को एक सहूलियात मौजूद है। बैंक ने अपना एक टारगेट सेट किया होता है कि हमने इस साल अगर किसी बैंक ने कोई प्रॉफिट कमाना है और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ के शायद अगर कोई ब्रांच वो बनाना चाहें तो उसमें वो जदीद सहूलियात तो दे ही नहीं रहे, लेकिन अब मजीद जो है वो इस जो ब्रांचें बनाने की सूरत है इससे भी भागेंगे, क्योंकि अगर एक बैंक आज़ाद कश्मीर से सालाना अगर कोई बैंक 10 अरब रुपया प्रॉफिट कमा रहा है तो उस 10 अरब में से वो 39% टैक्स देने का पाबंद था। अब वही टैक्स 44% हो गया है। बैंक ने इसके साथ साथ ये भी किया होता है कि हमने आज़ाद कश्मीर की फलां इलाके या फलां तहसील में जो है वो एटीएम नस्ब करना है और उसमें इंटरनेट की सहूलत बेहतर करनी है। अब ज़ाहिर है बैंक जब प्रॉफिट कमाएगा तो डेफिनेटली वो आवाम को सहूलत देगा, लेकिन अब 44% जो टैक्स है वो माली साल 2025 से 26 के लिए रखा गया है और ये आगे जून में बजट पेश होना है, उसके साथ ही ये टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। अब जो प्राइवेट सेक्टर जो आज़ाद कश्मीर में बैंक काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी होगी। इसमें ज़ाहिर है एक आम आदमी भी मुतासर होगा, बैंक की जो सर्विसेज़ हैं वो भी मुतासर होंगी। पहले ही आज़ाद कश्मीर में जो है वो बैंक की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। ऑनलाइन सिस्टम की अगर आप बात कर लें तो वहाँ जो है वो सहूलियात उस तरीके से मौजूद नहीं है। आप अगर चेक का जो सिस्टम है, अगर चेक डिपॉज़िट करते हैं, अगर आप इंटरनेट मौजूद है, तेज़ तरीन इंटरनेट मौजूद है तो वो शायद आप चेक वहाँ से कैश करवा सकें, नहीं तो अदरवाइज़ आपको दूसरे दिन का कहा जाता है कि आप दूसरे दिन वहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ। अब जो सूरत हाल है इसमें यही है कि 5% टैक्स के इजाफे के साथ जिसमें पहले तो सदर रियासत जो बरअसल सुल्तान महमूद चौधरी उन्होंने इनकार किया। अब ज़ाहिर है लतीफ़ अकबर चौधरी सदर रियासत हैं, उन्होंने इस लेटर के ऊपर दस्तखत करके तो कानून तो बना दिया है। अब देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो बैंक किस हद तक वहाँ पे काम कर सकते हैं या वहाँ से भागना शुरू हो जाएँगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।